हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरुणा अपनी 2 बेटे और बहू जानकी के साथ रहा करती थी। एक दिन अरुणा का बड़ा बेटा विक्रम गुस्से में कहता है, मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है, सिर्फ मेरे ही कमाने से ये घर नहीं चलेगा, लेकिन आप लोगों को सुना ही कहाँ देता है। शायद इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। विक्रम, किसने कहा कि तुम्हारे इस घर में कोई अहमियत नहीं है? तुम इस घर के कर्ता धर्ता हो। अगर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? अरे अगर सुन रहे होते तो अपने लाडले को समझा देते कि घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटी नहीं मिलती और रोटी खाने के लिए कमाना भी पड़ता है। कहाँ है वो वैसे? वो दिख क्यों नहीं रहा? अरे रहने दीजिए ना, कहीं गए हुए हैं देवर जी। जब घर लौटेंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगी। बस अब गुस्सा मत कीजिए, ऑफिस जा रहे हैं आप। हाँ, तुम तो अपने देवर की साइड ही लोगी। अगर अपने देवर की साइड नहीं लोगी तो तुम्हारे गले से खाना कैसे उतरेगा? तो ये था अरुणा देवी के बड़े सुपुत्र, जिनके नाक पर हमेशा गुस्सा रहता। अब बड़ा बेटा कमाने वाला हो तो उसकी बात काट भी कौन सकता है। बड़े भाई के ऑफिस जाते ही अरुणा देवी का छोटा बेटा विशाल घर आता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी चले गए आपके पूजनीय पतिदेव। अरे जब तक घर पे रहते हैं लगता है किसी ने सर के ऊपर तलवार लटका रखी हो। देवर जी, उनका गुस्सा करना भी तो जायज है। क्यों सुनते हो आप उनकी डांट? जब आपको पता है उनका गुस्सा किस चीज को लेकर है तो क्यों कोई काम नहीं करते? भाभी आप ऐसा कह रही हो? अरे भैया काम करते हैं, उनको देखा है कभी आपने? अरे छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं। अरे ऐसा थोड़ी चलता है काम। इसीलिए मैं काम ही नहीं करता, ना काम करूंगा ना ही किसी पे गुस्सा करूंगा। क्या कहा तूने? काम नहीं करेगा? वाह, बड़ी अच्छी बात कर रहा है तू। अब अगर ये बात कहते हुए तेरे भैया ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। मेरी प्यारी माँ, कितनी मासूम हो आप। आपको लगता है भैया बाहर खड़े होकर मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे माँ, क्योंकि वो अपने ऑफिस तक पहुँच भी चुके होंगे। और आप भी ना चिंता मत किया करो, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। हाँ पता है, कितना संभाल लेगा। जब तक बड़ा भाई घर पर रहता है तब तक तो आवाज क्या, तू खुद गायब रहता है। बड़ा आया संभालने वाला। तीनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी घर पर अचानक विक्रम का आना होता है और अपने छोटे भाई को देखकर वो कहता है, अरे वाह, आ गया तू घर, क्या बात है। मुझे तो पता ही था तू अब तक घर तो आ ही गया होगा। बस इसलिए मैं कुछ समय के लिए बाहर चला गया था। चाय पीकर वापस आया हूँ, ये देखने कि तू घर आया भी है या नहीं। अरे देखो तो, प्रभु के दर्शन हो ही गए। हाँ बस अभी आया है, बाहर से मंदिर गया था, सुबह सुबह पूजा करके आया है। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ प्रसाद दो मुझे। अरे मुझसे कैसे शर्माना, दो भाई प्रसाद लाओ। क्यों, खत्म हो गया क्या? वैसे मैं बता दूं, मैं अभी घर वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि आज हम विशाल के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या लड़की देखने? नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं क्यों देखूं लड़की? मेरी उम्र ही क्या है अभी, मुझे नहीं देखनी लड़की वड़की। अरे मेरे भाई, तुझे देखते ही कोई लड़की एक ही बार में हाँ नहीं बोल देगी। इतना भी अच्छा नहीं दिखता है तू, तो जाकर तैयार होकर आ। और आपका ऑफिस? आज आपको ऑफिस नहीं जाना? जो लड़की देखने की बात कर रहे हो फिर कभी चले जाएंगे, आज रहने देते हैं। अच्छा, ताकि तुम्हारे देवर को दूसरा मौका मिल जाए घर से भागने का। अगर इसकी शादी करवा देते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो होगा इसे, शायद तब जाकर कुछ बन पाए, वरना इसका भविष्य तो अंधकार में ही है। कोई बात नहीं भैया, अंधकार ही सही, लेकिन अब होने दो। और वैसे भी मुझे ना अभी शादी नहीं करनी है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं पहले काम करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। मेरी होने वाली पत्नी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है रे तेरी, लेकिन अब कोई फायदा भी नहीं है। अब तू चल लड़की देखने, और तेरा काम मैंने भी देख रखा है। बेचारा विशाल अब चाहकर भी अपने बड़े भाई का कहा टाल नहीं सकता। वैसे विशाल बहुत सीधा साधा था, अपने भाई से बहस तक नहीं करता, लेकिन जब भी शादी की बात आती तो बेचारे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। कुछ ही दिनों बाद विशाल की शादी सुनैना से हो जाती है और एक दिन सुनैना सबके सामने अपनी सास से कहती है, माँ जी आप जेठ जी से कह दो कि मुझसे बहस ना करे, वरना मैं भी ना चुप नहीं रहने वाली हूँ। शादी करवा के आप लोग ही लाए मुझे। अरे बस कर बहू, तेरा जेठ है, कोई गैर नहीं जो तू उससे ऐसे बात कर रही है। अब तू छोटी है तो बड़ू का कहना मान लिया कर। जाकर घर का काम कर ले। अरे मैं क्यों काम करूँ? मुझे घर के काम करवाने के लिए बहू बनाकर लेकर आए थे क्या? जेठानी जी से क्यों नहीं करवाती आप? हमेशा मुझे ही क्यों बोलती हो काम करने के लिए? मुझसे नहीं होगा कोई भी काम। कैसे नहीं होगा?
मैं कमाता हूँ इस घर में और सारा खर्चा मैं ही करता हूँ, तो कैसे तुम घर का काम नहीं करोगी? अगर विशाल भी कमा रहा होता तब भी तुम्हें घर का काम करना ही पड़ता। अरे बस कीजिए, ऐसे कौन लड़ता है अपने छोटे भाई की बीवी से? किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? जरा शर्म करो आप दोनों। और सुना ना, तुम्हें कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में। नहीं माँ जी, बहुत हो गया, मुझे अपने पति का हिस्सा चाहिए, उसके बाद हम खुद देख लेंगे अपना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे बहू, ऐसा अनर्थ मत कर। इस घर के 2 टुकड़े करके क्या मिलेगा तुझे? पैसे चाहिए तो मैं दूंगी, लेकिन अपने ससुराल के 2 टुकड़े मत कर। नहीं माँ, सुनैना बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी एक छत के नीचे इन लोगों के साथ अब नहीं रह सकता। हो सके तो घर के 2 हिस्से कर दो ताकि हर कोई खुश रहे, लेकिन मुझे मेरे हिस्से में कोई कमी नहीं चाहिए, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए मुझे। विक्रम और सुनैना की बात सुनकर घर के सभी सदस्य हैरान थे। कई दिनों तक बहस होती रही और एक दिन विक्रम की मासी आती है और अपनी बहन अरुणा से कहती है, दीदी दे दो इनको जो चाहिए, जब सर पर डंडे पड़ेंगे ना तब खुद ही समझ आएगा। क्या करूं? तू ही बता, मैं अपने घर के 2 टुकड़े कर दूं, जिसे इतनी मेहनत से बनाया है? क्या अपने बच्चों को एक दूसरे से अलग कर दूं मैं? देखो दीदी, अगर घर पर रोज रोज ऐसे झगड़े होते रहे तो उनको वो चीज दे ही दो जिसके लिए बच्चे जिद कर रहे हैं। जब चीज टूट कर बिखर जाएगी तब पता चलेगा। तो तुम उनको उनका हिस्सा दे दो और मेरे साथ गांव चलो। कैसे करूं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ये सब करने की। अब जो भी सही लगे तू ही कर और मुझे ले चल गांव। कुछ वक्त के बाद आखिरकार सुनैना और जानकी के ससुराल के 2 टुकड़े हो ही जाते हैं। दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर अलग होकर अपने नए घर में रहते हैं। अरुणा अपनी बहन के साथ गांव चली जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। अब तो विशाल भी कमाने लगा था। ऐसे ही एक दिन सुनैना विशाल से पूछती है, क्या हुआ जी, ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? क्या आपको तकलीफ हो रही है? मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं, सीने में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। अरे आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आराम कर लो, सब ठीक हो जाए। अगर भाभी होती तो शायद मेरे दर्द को देख के रो पड़ती। काश हम पहले जैसे रह पाते। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? आराम करो ना। अगर फिर सीने में दर्द हुआ तो मुझे कुछ मत कहना, अपना दर्द सह लेना। बेचारा विशाल अपनी भाभी के बारे में सोचता है और आराम करने लगता है। अब विक्रम की नौकरी भी छूट चुकी थी, इसलिए वो भी घर पर बैठा अपनी बीवी से बातें करता है। तभी जानकी कहती है, अगर अभी हम सब एक साथ होते तो शायद ये दिन हमें कभी देखना ना पड़ता। अपनी भगवान जैसी माँ को रुलाया था आपने, ये तो होना ही था। तो मैं क्या करता, अपने छोटे भाई की तरह ही चुप रहता? मुझसे तुम्हारा अपमान सहा नहीं जा रहा था, इसलिए सोचा अलग रह के ही खुश रहेंगे। अच्छा, मतलब अब आप खुश हो अपने भाई और माँ के बिना? देखिए अभी भी वक्त है, हम उन्हें ढूंढते हैं और साथ रहते हैं जैसे पहले रहते थे। ठीक है, मैं भी माँ को गांव से ले आऊंगा और हम सभी साथ रहेंगे। तुम विशाल और सुनैना को यहाँ ढूंढ कर ले आओ। दोनों अपनी अपनी सफर पर निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद एक दिन जानकी को विशाल कहीं बाहर मिलता है, वो भी बीमारी की हालत में, और वो उससे कहती है, विशाल तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? और सुनैना कहाँ है? क्या वो तुम्हारी सेहत का ख्याल नहीं रखती? भाभी, आप यहाँ इस जगह, वो भी अकेले, इस अनजाने जगह पर क्या कर रही हो आप? अनजान तो कुछ भी नहीं है, वही शहर है, बस जगह अलग है। और मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ अपने साथ। देखो तो तुमने खुद की कैसी हालत कर रखी है। देवर भाभी के बीच बहुत बातें होती हैं। जानकी दोनों को अपने साथ ले जाती है। गांव से विक्रम भी अपनी माँ के साथ लौटता है। सभी साथ रहते हैं, लेकिन कुछ समय में दोनों भाई मेहनत करते हैं और अपना पुराना घर वापस ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।